देखिए, इस मामले में इंडिया गठबंधन यदि एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेगा तो टोटल सीटें जीतेगी। कि जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से देश का माहौल बनाया गया है, अभी देश बचाने का सवाल है। सीट और ये थोड़ा सा ज़्यादा अहम मामला नहीं बनता है। मामला बनता है कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव और सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन में अब तक हल नहीं हो पाया। हालांकि तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर दावा किया है। CPI-ML लगातार कह रही है कि 6 सीटें ऐसी हैं जहां वो चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को आगे करे तो जीत सकती है। मगर ऐसे में तमाम जो बड़े दल हैं महागठबंधन में, चाहे बात करें राजद, JDU या कांग्रेस, इन लोगों ने जिस तरीके से सीटों को लेकर दावा किया है, आपको लग रहा है कि 6 सीटें जो हैं वो CPI-ML के खाते में आएगी? देखिए, इस मामले में इंडिया गठबंधन यदि एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेगा तो टोटल सीटें जीतेगी। जिनका जितना सीट मिलेगा वो सारे सीट जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का आपस में एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़ेंगे तो ये संभव है, कोई असंभव बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से देश का माहौल बनाया गया है, अभी देश बचाने का सवाल है, लोकतंत्र बचाने का सवाल है, संविधान बचाने का सवाल है। तो लोकतंत्र और देश और संविधान बचाने के मामले में सीट और ये थोड़ा सा ज़्यादा अहम मामला नहीं बनता है। मामला बनता है कि कौन किसके पक्ष में खड़ा है। सीधे सीधे लकीर खींच दिया गया है, कौन किसके ओर है, समझे ना। तय करो किस ओर हो तुम, आदमी की ओर या कि आदमखोर हो तुम, समझे ना। ये स्थिति बन गई है देश में। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि घटक दल, ये जो इंडिया गठबंधन में जो बड़े दल हैं, उन लोगों को थोड़ा हृदय विशाल करना होगा। पर राजद कह रही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से तमाम महागठबंधन के घटक दलों ने दावा किया, उस अनुपात में उन्हें दिया गया, मगर रिजल्ट जो है वो उस तरीके से नहीं आया। तो इस बार सोच समझ के दिया जाएगा और कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि धरातल पर सच्चाई क्या है, और उसके बाद ही सीटों को लेकर के जो है वो स्पष्ट किया जाएगा। यानी ये तो ठीक है, इसको लेकर के आपस में लोग बैठ करके बात करेंगे तो ये अच्छी बात है। एकदम जीत के गारंटी के साथ जब बात हो तो ये और अच्छी बात है। हम समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से सीटें हैं जिसको लेकर के आप हम लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण सीटें जो रही है, जहानाबाद है, काराकाट है, पाटलिपुत्रा है, आरा है, सिवान है, ये सब सीटें हैं जो हम लोगों के लिए आंदोलन का गढ़ रहा है, कुर्बानी का गढ़ रहा है, समझे ना। पार्टी हमेशा संघर्ष करते रहा है, यहाँ से हम लोगों के विधायक भी जीतते रहे। पर कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 3 सीटें ही आप लोगों के खाते में आएगी। वो सीटें होंगी आरा की, काराकाट की और सिवान की, क्योंकि वहाँ पर आप लोग मजबूत स्थिति में भी हैं और जीत भी दर्ज कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, अगर 3 सीटें आप लोगों को मिलती है तो क्या कंप्रोमाइज़ करेंगे? क्योंकि कंप्रोमाइज़ एक शब्द है जो लगातार महागठबंधन में घटक दल दोहरा रहे हैं। जैसे देखिए, हमारे लीडरशिप इस संदर्भ में बात करेंगे और जब समझौता होगा, ईमानदारी से हम लोग पूरे नीचे चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में अभी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत। कंप्रोमाइज़ करेंगे ना, कंप्रोमाइज़ हम करने का कह रहे मूड हैं में कि है ना? पार्टी तय हो जाएगी, सब कुछ होगा, हम्म, तब इस मामले में भी इंडिया गठबंधन के हम लोगों के साथ खड़ा रहना है। हम्म, अभी देश बचाने का बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम्म। इसलिए हम लोग खड़ा रहेंगे, ये ऐसा थोड़ी है। हुँ। अच्छा महाराज जी, लगातार कहा जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव की भी तरफ से कि धर्म आस्था के सवाल पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा है कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। तो क्या महानंद सिंह को भी यही लगता है कि मंदिर का जो रास्ता होता है वो गुलामी का रास्ता होता है, उस पर नहीं देखिए, चलना चाहिए? धर्म सीधे सीधे निजी मामला है। हुँ, धर्म को सीधे सीधे यदि आप राजनीति से जोड़ देते हैं हुँ, तो धर्म को राजनीति से जोड़ने का मामला बहुत ही खतरनाक हो जाता है। हुँ, और ये आप देख रहे हैं, हुँ, अभी पूरे भाजपा के लोग गांव-गांव से, अब पूरे देश का मीडिया से लेके सारा चीज़ एकदम मंदिर और इसी को लेकर के पूरे माहौल बनाया जा रहा है। हुँ, अब महंगाई जो मुद्दा है, जो लोग रोज़ जूझ रहे हैं, बेरोजगारी जो जिससे परेशान हैं लोग, इलाज का सवाल है, पढ़ाई का सवाल है, हुँ, हर तरह का समस्या है। ये समस्या तो ख़त्म हो गया, हुँ, ये तो लोग को ओझल कर दिया गया। हुँ, तो मैं समझता हूँ कि धर्म जो है, कोई भी पुजारी भी जो है, हुँ, दिन रात घंटी नहीं डोलाता है, हुँ, उसको भी
शौच करना रहता है, उसको भी नहाना होता है, उसको भी खाना खाना होता है, और एक समय सीमा के अंदर हो उसको जो भजन कीर्तन करता है, एकदम 24 घंटा भजन कीर्तन करता है, ऐसा नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले ला अपन कंठी माला। तो मैं समझता हूँ कि भजन जो है या धर्म जो है सीधे सीधी निहायत ही निजी मामला है, और निजी मामला में इसको सार्वजनिक और इसको राजनीतिक तौर पर इसको नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आपकी माने तो निजी मामला है, पर प्रोफेसर चंद्रशेखर खुले मन से संबोधन में ये बातें कह रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह पटना के हर एक चौक चौराहे पर पोस्टर लगाते हैं, राजनीतिक तरीके से बयानबाजी करते हैं। तो क्या आपको लगता है ये निजी रह जाता है? क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत मैसेज क्रिएट करता है? हम कह रहे हैं कि बीजेपी इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, निजी मामला को राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसी को तो मैं कह रहा हूँ कि यह गलत है। आप राजनीतिकरण करेंगे, उसी का तो उन लोग काट कर रहे हैं कि भाई निजी मामला को राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं। धर्म सीधे आस्था का सवाल है। घर में बहुत सारे लोग हैं, घर में 2-4 परिवार होते हैं, उसमें कोई भजन करता है, कोई पूजा करता है, कोई पूजा नहीं भी करता है। मुस्लिम में भी है, कोई आपका नमाज पढ़ता है, कोई नमाज न भी पढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको निकाल दिया जाता है। सारे लोगों का अपना आस्था है, उस हिसाब से उनका अपना। इस तरह के बयान को गलत मानते हैं आप या नहीं? देखिए, अभी बयान को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि धर्म जो है जनता के आस्था का सवाल है, और धर्म के हिसाब से वो तो वही लोग कोशिश कर रहा है ना कि आस्था पर चोट करने वाले बात को उजागर करवाया जाए, हल्ला करवाया जाए। हम कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ जब बोला जाए तो इसको एजेंडा लोग नहीं बनाते हैं। बेरोजगारी का सवाल बोला जाए तो इसको एजेंडा नहीं बनाते हैं। लेकिन धर्म पर ये मंदिर मस्जिद के सवाल पर यदि कोई बोल दे तो इसको एजेंडा बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें सरकार का कोई जिम्मेवारी नहीं बनता है। अभी देख लीजिए, मंदिर बन जाएगा, ये सब हो जाएगा, सरकार कहेगी कि मैंने तो मंदिर बना दिया, सब कुछ किया। अब जनता तो मंदिर के लिए वोट दिए हैं, आप रोजगार मत मांगिए, आप महंगाई कम करने की बात मत करिए, क्योंकि आपने जो कहा उसको तो हम लोगों ने बना दिया, मंदिर बना दिया। तो ये जनता का एजेंडा नहीं ना है। रोज जो जूझ रही है जनता, इस जनता के समस्या को आप देख सकते हैं। इस हिसाब से लीडर लोगों को भी, जहां बीजेपी वो रोकने के लिए या ये सब इसी को एजेंडा बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, हम लोगों को जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपने सुना महानंद सिंह को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।